अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मैं हूँ शाहीन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। चलें अल्लाह का नाम लेते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं। दुरूद पाक पढ़ने वाले पे अल्लाह अपनी रहमतें और नेमतें दोनों अता फरमाते हैं बेशक। चलें आज मैं आपको गाजर की चीरें बनाना सिखा रही हूँ। ये मेरी ख़ुद की रेसिपी है और जब ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी तो आप यकीन मानेंगे इतनी अच्छी लगी मुझे, मेरी बच्चियों को, कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जब आप बनाएंगे तो आप वाकई आप कहेंगे कि हाँ ये बहुत अच्छी बनी है। ये एक तरह से देखा जाए तो ये चटनी है, तो ये चटनी की तरह ही बनती है। तो आप इसको जब बनाएंगे तो इंशाल्लाह मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखेंगे और आपको बहुत मज़े की लगेगी इंशाल्लाह। चलें फिर शुरू करते हैं। मैंने ये आधा किलो गाजर ले ली है, जिसे मैंने इस तरह बारीक बारीक कट कर लिया है। आप चाहें तो आप गोल भी काट सकते हैं, तो आप इसको लंबी भी काट सकते हैं। मैंने लंबी काटी क्योंकि इसका नाम गाजर की चीरें हैं, यानी लंबी लंबी हैं, तो इस वजह से इसको लंबी रखी गया तो और ज़्यादा मज़े की लगेगी। इसके साथ मैंने 2 बड़े जवे लहसुन के ले लिए हैं और साथ ही मैंने ये तकरीबन मेरी ये 2.5 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है, क्योंकि ये स्पाइसी बनती है, चटनी की तरह बनती है, तो इसमें ये लाल मिर्ची कुटी हुई ज़्यादा जाती है। 1 भर के मैंने चम्मच इसमें ज़ीरा ले लिया है। टेस्ट के हिसाब से मैंने इसमें नमक लिया है। चलें फिर इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले लहसुन और कुटी हुई लाल मिर्च और ज़ीरे को मैं इमाम दस्ते में मोटा मोटा कूट लूँगी। फिर इसका जब पेस्ट बन जाएगा फिर मैं आपको बताती हूँ। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। ये मैं फ्लेम में चालू कर देती हूँ और अब इसमें हम तकरीबन आधा चम्मच, बड़ा जो होता है सालन वाला, वो आधा चम्मच मैं इसमें तेल डालूंगी, क्योंकि इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा ही डलता है। अगर तेल नहीं डलेगा तो फिर इसमें गाजरें ख़राब हो जाएंगी। इसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा ही डलता है, यानी आधा चम्मच डालें आप, 1 बड़ा भर के चम्मच डालें, क्योंकि जितना तेल होगा ये ख़राब नहीं होगा। ठीक है, अब इसका वेट करते हैं कि थोड़ा सा ये ऑयल हमारा गर्म हो जाए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है आगे। अच्छा, जो मैंने लहसुन और ज़ीरा और कुटी हुई लाल मिर्च थी, जो आपको मैंने स्टार्ट में दिखाया था, उसको मैंने इमाम दस्ते में इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, ये इसमें डलेगा। और साथ ही नमक है, ये भी मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। वेट कर रही हूँ कि मेरा थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए। ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस इतना गर्म करना है कि हमारा मसाला जलेगा। तकरीबन ये गर्म हो चुका है। चलें अब इसमें मैं ये जो मसाला है मेरा, ये इसमें मैं डालूँगी और इसको हल्की आंच पे ही हमने पहले थोड़ा सा, ऑयल अगर ठंडा है तो कोई मसला नहीं, इसमें ही हमने पकाना है, क्योंकि हम इसको मसाले को हमने जलाना नहीं है, इसको हल्के से सौते करना है खाली। फ्लेम हम बिल्कुल स्लो करेंगे, हमें इसे स्लो आंच पे ही बनाना है, तेज़ नहीं करना है, वरना लाल मिर्चें जो है वो कुटी हुई वो जल जाएंगी। और साथ ही इसमें ये मैं नमक डाल दूँगी। नमक आप ऊपर से भी डाल सकते हैं, लेकिन मसाले में डलता है तो फिर ये गाजरों में अच्छी तरीके से लग जाता है। सिर्फ 1 से 1.5 मिनट इसको पकाना होता है, ज़्यादा नहीं। आप जब इसको बनाएंगे आप यकीन मानेंगे आपको इतनी अच्छी लगेगी। तो रोटी के साथ खाएं, आप दाल चावल के साथ खाएं, सब्ज़ी के साथ खाएं, जैसे आप चटनी खाते हैं इसको उस तरीके से आप खाएं, तो बहुत मज़े की बनती है, बहुत टेस्टी होती है। मेरी फैमिली में बहुत से लोगों को बहुत पसंद है ये, क्योंकि ये मैं ऐसे ही बैठी हुई थी तो मैंने कहा क्या करूँ, तो फिर मैंने लहसुन, ज़ीरा, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च को निकाला, फिर गाजरें पड़ी हुई थी, मैंने इस तरह ही बनाया और बाकी वो इतनी अच्छी बन गई कि सबको पसंद आई। अब इस स्टेज पे हम चूल्हा बंद कर देंगे। तकरीबन मैंने इसको
1 से 1.5 मिनट पकाया है। ठीक है, अब मैंने इसको फ्लेम मैंने बंद कर चुकी हूँ। अब इसको मसाले को हम ठंडा करेंगे। अगर हमने इसमें गाजर अभी डाल दी तो गाजर जो हमारी है वो बिल्कुल नरम हो जाएगी। हमें गाजर नरम नहीं करनी, हमें इसी तरह थोड़ी कड़क ही गाजर चाहिए। तो अब इसको मसाले को हम बिल्कुल ठंडा करेंगे, बिल्कुल ठंडा, जैसे बिल्कुल ठंडा हो जाता है इस तरह करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। चलें, ये लहसुन की ये जो चटनी है ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। अब इस स्टेज पे हम ये जितनी गाजरें हैं हमने गाजर डालनी है। लेकिन ये याद रखिएगा कि गाजर आपकी बिल्कुल अच्छी तरह से धुली भी हो और सूखी भी हो। ज़रा भी इसमें पानी होगा तो, क्योंकि इसमें पानी डलता नहीं है बिल्कुल भी, अगर इसमें ज़रा भी पानी होगा तो ये बिल्कुल ये फ़ौरन 1 दिन के अंदर ही ख़राब हो जाएगी। और अगर आप इसको अच्छी तरह, ये जैसे मेरी बहुत अच्छी तरह खुश्क हुई हुई है, वो सूखी हुई गाजरें हैं, तो ये 1-1 हफ्ता 2-2 हफ्ते भी ये चटनी चलती है। तो कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल सुखाकर पहले आप इसको अच्छी तरह वॉश कीजिएगा गाजरों को, इसको अच्छी तरह इसको सुखाइएगा, फिर इसको बारीक बारीक काटिएगा, फिर इसको पंखे के नीचे और सुखाइएगा, फिर इसमें डालिएगा। तो देखिएगा इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी बनेगी और आपको बहुत मज़े की लगेगी। बस इसको मिक्स करेंगे हम और फिर मैं इसको डिश आउट करूँगी। चलिए, हमारी गाजर की चीज़ें बिल्कुल रेडी हैं। मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये गाजर की चीज़ें बिल्कुल रेडी हैं और उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। और आपको अगर अच्छी लगेगी तो आप ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और आपको बहुत अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।